67 युद्ध आरंभ। वानर सेना सुवला पर्वत से उतरी और लंका शहर से सटे जंगल में प्रवेश कर गई। जैसे ही सेना बाढ़ की तरह फटी, जंगल में भयभीत जानवर और पक्षी सभी दिशाओं में भाग गए। वाल्मीकि ने इस दृश्य और घटना का वर्णन अपनी विशिष्ट शैली में किया है। अब पहाड़ के किले और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य सुंदर शहर को देखते हुए राम फिर से आश्चर्य से भर गए और कहा, ओह क्या सुंदरता, क्या धन है और रक्षा के शक्तिशाली इंजन। लंका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। शहर से जारी ढोल और तुरही की आवाज ने वानरों की लड़ाई के लिए उत्सुकता बढ़ा दी। सेना राम के निर्देशानुसार टोकरियों में खड़ी थी। लंका की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्मण, शहर की सुंदरता को देखो। उनका मन सीता की ओर मुड़ गया। उसने सोचा, उसे अब तक सेना के साथ उसके आगमन के बारे में पता चल गया होगा और उसका उदास दिल फिर से जीवित हो गया होगा। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और खुद को सेना की व्यवस्था में लगा दिया। अचानक और बिना किसी शोर या किसी को चेतावनी दिए सुग्रीव आकाश में उछल पड़े और लंका में टॉवर की छत पर उतर गए, जहां उन्होंने रावण को लाल शाही वस्त्र पहने देखा। लाल सांझ के आकाश में दिखाई देने वाला एक घना काला बादल जैसा इंद्र के हाथी के दांत से उत्पन्न निशान उसकी छाती पर अर्धचंद्र की तरह चमक रहा था। रावण, तुम पकड़े गए। सुग्रीव रोया, मैं राम का मित्र और सेवक हूँ। ये तुम्हारा आखिरी दिन है। दोनों ने काफी समय तक साथ में कुश्ती की। दोनों कुश्ती में माहिर थे। उस विज्ञान की सारी तरकीबें एक एक करके आजमाई गईं। रावण अपने संसाधनों के अंत में था और इसलिए उसने कुश्ती को छोड़ दिया और टोना लिया, और सुग्रीव ने ये देखकर खुद को अलग कर लिया और वापस उसी स्थान पर लौट आया जहां राम थे। अल्पविराम, उतावले और लापरवाह निस्संदेह, लेकिन जैसे कि राक्षसों को दुश्मनों की सूक्ष्मता का कुछ अंदाजा होगा कि वे किसके खिलाफ थे। राम भी ये देखकर खुश थे कि सुग्रीव सुरक्षित लौट आया था। अपने शरीर पर घावों से खून बहता देखकर उन्होंने कहा, सुग्रीव, मैं इस पर आश्चर्य और आनंद से भर गया हूँ। आपके पराक्रम का कारनामा, लेकिन आपने जो किया वो सही नहीं था। ये जोखिम लेने के लिए नहीं है। आप अचानक और किसी से सलाह किए बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक खतरनाक रास्ता। सुग्रीव ने अपनी गलती कबूल की। सच है, आपसे सलाह किए बिना युद्ध में भागना अनुचित था, लेकिन जब मैंने सीता का अपमान करने वाले खलनायक को देखा तो मैं क्रोध से अभिभूत हो गया और अपना कर्तव्य भूल गया। राम द्वारा निर्धारित तरीके। राम ने अगद को बुलाया और उनसे कहा, राजकुमार, ये संदेश रावण के पास ले जाओ। उससे कहो, महापापी, तुम्हारा अंत आ रहा है। राम तुम्हारे किले के द्वार पर युद्ध के लिए तैयार हैं। राम के वरदानों पर भरोसा करते हुए देवताओं, तुम घमंडी और दुष्ट बन गए हो। तुमने संसार को बहुत समय तक परेशान किया है और बहुत से जघन्य पाप किए हैं। अब समय आ गया है कि संसार तुमसे शुद्ध हो जाए। यदि तुम खुले में बाहर आते हो और युद्ध करते हो और युद्ध में मरते हो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे दूर। आप एक नायक के रूप में ऊपर की दुनिया में एक स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो विनम्रता पूर्वक सीता को उनके स्वामी को लौटा दे और क्षमा मांगे। तब तुम जान बचाकर भाग सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अब और मांगने के लायक नहीं हो। लंका का राज्य अब विभीषण का है। वो अपने लोगों पर शासन करने और उनकी रक्षा करने के योग्य है। यदि आप आत्मसमर्पण करने और सुरक्षा की तलाश करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अपनी अंत्येष्टि क्रियाएं पहले से ही कर ले। लंका में अपनी सभी प्रिय संपत्तियों को अंतिम विदाई दे। मौत की तैयारी करो। बाहर आओ और युद्ध में राम से मिलो। जाओ, अगद, रावण को ये संदेश पहुंचाओ। राम के निर्देश के अनुसार
बोल अगद ने अपना संदेश दिया, सुनो रावण, मैं बाली का पुत्र हूँ, जिसे तुम निश्चय ही स्मरण करते हो। मैं राम का दूत बनकर आया हूँ। आपके पापों से मुक्ति का समय आ गया है। यदि आप चुनते हैं तो आप युद्ध में मर सकते हैं और वीर पुरुषों के स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि जीवन आपको प्रिय है तो आप विनम्र समर्पण के बाद राम से भीख मांग सकते हैं और कभी भी किसी याचक की दया से इनकार नहीं करते। यदि मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है वह सच है तो तुम लड़ना चुनोगे, जिसका अर्थ है कि तुम मरना चुनते हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने संबंधियों की अंतिम छुट्टी ले लो और अपनी आज्ञाएं स्वयं पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी जाति में से कोई भी उन्हें करने के लिए नहीं बचेगा। प्यारी लंका पर अपना आखिरी देखो। रावण का क्रोध ज्वाला की तरह भड़क गया। उसे पकड़ लो, उसे मार डालो खलनायक, वो चिल्लाया। एक बार 2 राक्षसों ने अंगद को पकड़ लिया। वो इन दोनों राक्षसों को अपने दोनों ओर लेकर आकाश में उठा और फिर उन्हें नीचे फेंक दिया। वो ऊपर उठा और नीचे आकर राजा के महल की मीनार को तोड़ दिया। फिर एक ही छलांग के साथ यहाँ वापस आ गए जहाँ राम थे। टूटे बुर्ज को देखकर रावण ने भी जोर से आह भरी। उन्होंने इसे एक अपशकुन के रूप में देखा। जैसे ही अंगद वापस लौटे, राम ने सेना को लंका पर आक्रमण शुरू करने का आदेश जारी किया।